सावित्री अपनी पोती के साथ गांव में रहती थी। सावित्री का बेटा रवि शहर में रहता था। सावित्री घर में अकेली रहती थी, इसलिए अनामिका को अपने साथ रख लिया था। रवि शहर में रहता था। रवि अपनी पत्नी और एक बेटा राहुल के साथ रहता था। रवि अपनी फैमिली के साथ गांव आता है। सावित्री ने अपने बेटे के लिए मक्का की रोटी और चने का साग बनाया था। वाह माँ, मज़ा आ गया। मक्का की रोटी कितने दिनों में खाई है। मक्का की रोटी और चने का साग खाने में तो गांव में ही मज़ा आता है। मैं तो इस खाने को ही तरस गया था। थोड़ी देर में रोहन बोलता है। क्या पापा जी, ये क्या खाना है? मैं नहीं खाऊंगा ऐसा खाना। दादी माँ, मेरे लिए तुम पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर दो, मैं वही खाऊंगा। मैं नहीं खाता ये घास कूड़े। ये क्या बात हुई रोहन बेटे? ये खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदे देता है और तुम बाहर की चीज़ खाते हो, इसलिए तुम मोटे भी हो रहे हो। ये बाहर की चीज़ें नुकसान भी देती हैं, इन्हें खाकर तो इंसान बीमार ही रहता है। चने का साग और मक्का की रोटी खा के देख। नहीं दादी माँ, मुझे ये नहीं खाना। ओए मोटे, ये खाना खा ले चुपचाप। तो कुछ दिनों में बाहर का खाना खाते खाते ना मोटा हो जाएगा। देख लेना, सब बच्चे तुझे मोटा मोटा कहकर बुलाएंगे। और तूने गांव का खाना भी खाया भी नहीं है। जब तू खाना खाएगा ना, तू शहर का खाना खाना ही भूल जाएगा। ओए सुखिया, तू ही खाती रहे ये खाना घास कोड़ा। मैं नहीं खाता ये घास कोड़ा। तुझे तो बाहर का कचरा भी ला के खिला दें तो वो भी खा जाएगी। ऐसे ही दोनों बहन भाइयों में रोज की रोज लड़ाई होती रहती है। रोहन घर का खाना अब कुछ नहीं खाता था, वे बाहर का ही खाना खाता था। इस खाने से सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन अनामिका भैंस का दूध निकालने जाती है। ओए सुखिया, तू भैंस के पास में क्यों आई है? दादी माँ की तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मैं भैंस का दूध निकालने आई हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैंस का दूध तो कोई भी निकाल सकता है। देख, अभी रुक, मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ही रोहन भैंस के पास जाता है, भैंस उसे मारकर दूर फेंक देती है। रोहन के अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। रोहन गिर जाता है और उठ नहीं पाता। फिर रोहन को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर रोहन से बोलते हैं। रोहन बेटा, तुम घर के खाने में ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा लगता है तुम बाहर का ही खाना खाते हो। इसकी वजह से तुम्हारे पेट में बहुत खराबी है और तुम्हारे जिस्म में जान भी नहीं है। फिर डॉक्टर रवि से घर के खाने को ज़्यादा कहते हैं और बाहर के खाने को मना कर देते हैं। रोहन को इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। फिर रोहन अपनी दादी से बोलता है। दादी माँ, मेरे लिए कुछ अच्छी सब्जी बना दो। मैं आज से कोई बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। मुझे मालूम है मेरे अंदर कितनी कमज़ोरी है। मैं हर वक्त बाहर का खाना खाते खाते अपनी सेहत बेकार कर ली। रोहन अपनी दादी से घर का खाना बनवाता है। रोहन जब खाना खाने बैठता है तो रोहन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। सच में दादी माँ, ये ऐसी ही खाना होता है? हाँ मेरे बेटे, तभी तो गांव के लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा होती है और बीमार भी बहुत कम होते हैं। हम सब घर की ही सब्ज़ी, आटा, चावल खाते हैं और साथ में देसी घी भी खाते हैं। देखना बेटा, तू ये खाना खाएगा तो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब रोहन को घर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। रोहन शहर जाके भी अपनी माँ के हाथों का खाना खाता था और बाहर का खाना बहुत ही कम खाता था।